व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में मैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेसिंग टूर्नामेंट बहुत ज्यादा बुरी तरह हार गया था ट्रैवर की वजह से। वैसे यार देखो, मैं ना उस रेस को बहुत ज्यादा प्यार से जीतने वाला था। पूरे टाइम मेरी पोजीशन फर्स्ट चल रही थी रेस में, यानी मैं सबसे ज्यादा आगे था क्योंकि मेरे पास डेविन वेस्टन की सुपर ट्यून्ड फुली मॉडिफाइड 500 किलोमीटर पर आवर पर चलने वाली स्पोर्ट्स कार थी। बट यार उस रेस में फ्रैंकलिन भी था और ट्रैवर ने अपनी पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए और फ्रैंकलिन को रेस में जितवाने के लिए हमें चलती रेस में आकर ट्रक से टक्कर मार दी, हमारा एक्सीडेंट कर दिया और तुरंत ही हमारी स्पोर्ट्स कार को भी ब्लास्ट कर दिया ताकि हम लोग दोबारा भी जीतने की कोशिश ना कर पाए। वैसे तो यार वो हमें मारने की साजिश से ही आया था, बट मैंने तो अपनी गाड़ी से जंप मारी और कूद के उसके ट्रक में बैठ गया। बट ये बात उसको नहीं मालूम थी कि मैं उसका पीछा करते करते उसके साथ ही आ चुका हूं उसको मारने के लिए। बट यार मुझे कोई आइडिया नहीं कि आखिरकार ये ट्रैवर यहां पर क्या करने के लिए आया है। आई डोंट नो ये जगह कैसी सी है। मैं यहां पर पहले आया हुआ हूं बट आज तक मुझे ये जगह समझ नहीं आई और ये सीढ़ी मैं खुद आज पहली बार देख रहा हूं। खैर वो सब ठीक है, अभी फटाफट से ना मैं ट्रैवर को ढूंढता हूं। मेरे पास एक नाइफ है, मैं सोच रहा हूं अगर वो मिल जाए ना तो वैसे हो सकता है उसके पास भी गन्स हो, बट कोई नहीं है, रिस्क लिया जाएगा और ट्रैवर को आज किसी भी कीमत पे खत्म किया जाएगा। बाकी यार वो जो आप ट्रक देख पा रहे हो ना सामने, उसी ट्रक से ट्रैवर ने मेरी गाड़ी को टक्कर मारी थी और ट्रक के पीछे मैं छुप के बैठ गया था। बट ट्रैवर पिछले एक दिन से, मतलब एक दिन बीत चुका है, बट ट्रैवर उसी वाले बार्न में गया हुआ है। बट मुझे कोई आइडिया नहीं आखिर क्या चल रहा है। लेट्स गो, यहाँ पर एक बार अंदर चलते हैं। भाई ये एक सेकेंड, हेलो, पीछे ये फ्रिज है और यहाँ पर ये एक टॉयलेट है, बट ये पोर्ट में किसी का पैर क्या कर रहा है मुझे कोई आइडिया नहीं। खैर कैसी सी जगह है यार ये। यहाँ राइट में किचन है, पीछे फ्रिज है और उसके पीछे पॉट है। ये किचन है या टॉयलेट है, कोई समझाएगा मुझे। बाकी वो सब ठीक है। ये दूसरे वाले रूम में यहाँ पर कुछ चेयर्स लगी हुई है, सामने एक डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल पे प्लेट्स लगी हुई है। बट यहाँ पर ये जो खाना पड़ा हुआ है ये मुझे कुछ खास समझ नहीं आ रहा। बाकी यहाँ पर मस्त आंख वगैरह चला रखी है इन्होंने हाथ सेकने के लिए, वो भी गर्मियों के टाइम में। पता नहीं यार क्या ही सीन है। खैर ठीक है, मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ क्योंकि ना ही यहाँ पर ट्रैवर है और ना ही यहाँ के बाकी लोग मुझे इधर नजर आ रहे हैं। बाकी वहां पर पीछे एक टावर है, जिस टावर के ऊपर एक बंदा खड़ा हुआ है इस जगह का ध्यान रखने के लिए। मुझे थोड़ा बहुत उससे संभल के रहना होगा। बाकी ठीक है, चुपचाप से आगे बढ़ते हैं। जब तक मैं शोर नहीं मचाऊंगा तब तक मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर कोई दिक्कत होने वाली है। खैर ठीक है, यहाँ पर शायद से सामने उतरी, यहाँ पर एक दो लोग खड़े होकर अपना बातचीत कर रहे हैं। मैं इनके पास नहीं जाने वाला, चुपचाप से ना फटाफट भाग के आगे चलते हैं। बस ये टावर वाला बंदा मुझे देख ना ले। शायद से ट्रैवर अपना ट्रक पार्क करके ना ऊपर को चला गया होगा, क्योंकि मैं तो अपना छुप के आराम से बाद में उतरा और सीधा इनके एरिया से बाहर निकल गया रात के टाइम पे, क्योंकि सारे के सारे बाहर घूम रहे थे, इस जगह का ध्यान रख रहे थे, पूरी स्काउटिंग चल रही थी। खैर ठीक है, अभी फटाफट से भाग के यहाँ पर चलते हैं। और इधर कोई तो रास्ता है अंदर जाने का। वेट, यहाँ पर साफ साफ डेंजर लिखा हुआ है, बट यार अगर अभी ट्रैवर को ढूंढना है और उसको मारना है तो मुझे यहाँ पर अंदर जाना ही होगा, वरना ट्रैवर मुझे मार डालेगा। यार पता नहीं ये कैसी सी जगह है। वेट, मैं अपनी ना टॉर्च बाहर निकाल लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा नहीं है। ट्यूबलाइट लगी हुई है बट वॉल्स पे पेंट ही ब्लैक हो रखा है, तो आखिर कहाँ से रोशनी रहेगी। बाकी शायद से यहाँ पर कुछ तो ऑयल वगैरह का काम होता है शायद, क्योंकि वहां पर कुछ टैंक्स पड़े हुए हैं और काफी सारे कैन एंड बोटल्स वगैरह रखी हुई है। लेट्स गो, चुपचाप मैं यहाँ से ऊपर जाने का ट्राई करता हूँ बिना शोर मचाइए। क्या क्या गंदी सी टनल बना रखी यार घर के अंदर, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मेरे को। लेट्स गो, भी मैं एकदम चुपचाप से अंदर आ चुका हूँ। टॉर्च बंद कर लेता हूँ। खैर यहाँ पर, ओ भाई साहब, ये लोगों का गिराज है और पता नहीं कैसे कैसे डेंजर सी कार इन्होंने यहाँ पर खड़ी कर रखी है। बाकी सामने यहाँ पर कोई भी नहीं है यार, सारे के सारे लोग अपना बाहर खड़े होकर धूप सेक रहे हैं। वेट, शायद हो सकता है ट्रैवर ऊपर गया हो। मेरे को तो यही नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार ट्रैवर इतना अच्छा खासा बंदा इस घटिया सी जगह पर करने क्या आएगा, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है। ऐसा ट्रैवर बिल्कुल अच्छा खासा नहीं है भाई, वो भी कुछ इसी टाइप का बेकार सा बंदा है। लेट्स गो, फटाफट यहाँ से ऊपर चलते हैं। और अभी मैं एकदम ऊपर आ चुका हूँ, यहाँ पर भी कोई नहीं है। इधर ये बनाकुलर्स पड़े हैं। वेट, मैं एक बारी ना बनाकुलर्स ट्राई करता हूँ और देखते हैं आसपास कौन कौन है, इसी से शायद मुझे कुछ पता चलने वाला है। वहां पर सामने ये जो बंदा है ना, इसी की मैं बात कर रहा था, इसका ध्यान रख रहे हैं प्रॉपर, वो खड़ा हुआ है आराम से लोगों का ध्यान रखने के लिए। बाकी मुझे यहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं नजर आ रहा। वो देखो वहां पर एक टावर है, उधर भी एक बंदा खड़ा हुआ है। बाकी ये रहा वो ट्रक जो कि ट्रैवर लेकर आया था, बट इसका कोई काम नहीं है। अच्छी बात तो यह है कि इन लोगों ने यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरास नहीं लगा रखे हैं, वरना अब तक तो मैं पकड़ा जाता। खैर ठीक है, मैंने सामने वाला टावर चेक कर लिया है, उसके नीचे का एरिया चेक कर लिया है और मेरा वाला बार्न हाउस भी
भी मैंने चेक कर लिया, यहाँ पर ट्रैवर नहीं है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर भी और भी काफी सारे ऐसे बर्न हाउस है जिसके अंदर ट्रैवर हो सकता है। तो आज कुछ भी हो जाए मैं उसको मार के ही जाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने अगर उसे नहीं मारा तो वो मुझे मार डालेगा। बट हाँ, एक चीज का मुझे ध्यान रखना होगा, कहीं उसको मारने के चक्कर में, उसकी ज्यादा ढूंढा ढांडी करने के चक्कर में मैं इन लोगों के हाथों ना फंस जाऊं, वरना ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे मुझे कोई आइडिया नहीं। लेट्स गो गाइस, अभी ना मैं यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ने का ट्राई करता हूँ, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर कोई शोर मचाया तो सामने वो जो दो लोग खड़े हैं उनको पता चल जाएगा और बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बट एक सेकेंड, एक बंदा यहाँ पर भी पास में खड़ा हुआ है। सही है कि उसने मुझे देखा नहीं, वरना मैं सच्ची में उसके बहुत ज्यादा पास से निकला हूं। लेट्स गो, अभी फिलहाल मैं बच चुका हूं तो मुझे ज्यादा यहाँ पर रुकने की जरूरत नहीं है। चुपचाप फटाफट से इस वाले बार्न हाउस के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पर ट्रैवर है या फिर नहीं। बाकी अभी मेरे को यहाँ बाहर से दिख रहा है कि एक बंदा अपने दोनों हाथ खोलकर खड़ा हुआ है, पता नहीं यार क्या ही सीन है। लेट्स गो, डोर पे साफ साफ डेंजर लिखा हुआ है, बट मैं फिर भी अंदर जाने का रिस्क उठाने वाला हूँ। खैर यहाँ पर ये क्या है? हेलो भाई, पता नहीं यार यहाँ पर क्या चल रहा है। खैर वो सब छोड़ो, और सामने काफी सारे चेयर्स या बेंच लगे हुए हैं, और मेन जगह पर जो बंदा है वो शायद से ट्रैवर ही है। बट ये क्या कर रहा है मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। अपने हाथ अपने दोनों ऊपर ऊपर को छाल रहा है, और एक बंदा अपने दोनों हाथ खोल कर खड़ा हुआ है। यार ये लोग ना कुछ तो रिचुअल कर रहे हैं जो कि हमें समझ नहीं आ रहा। वेट, मैं ट्राई करता हूँ थोड़ा सा ना पास जाकर देखने की, क्योंकि मैं अंदर तो जा नहीं सकता, साफ साफ ये लोग मेरे को पकड़ लेंगे और पता नहीं भाई मार मूर ना दे, इसलिए मैं थोड़ा छुप के रहने वाला हूँ। इस तरफ में एक विंडो है, क्यों ना यहाँ से मैं थोड़ा सा छुप कर देखने का ट्राई करूँ, शायद से वो थोड़ा सा बढ़िया रहेगा। यहाँ पर चढ़ता हूँ और एक बार इधर खड़े हो जाता हूँ। भाई वो देखो, मैंने कहा था वो ट्रैवर ही है। गाइस अभी ना मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार यहाँ पर ये क्या चल रहा है। ट्रैवर ऐसे क्यों कर रहा है, ये बंदा अपने दोनों हाथ खोल कर क्यों खड़ा है, कोई आइडिया नहीं। बट हाँ, इतना जरूर पता है कि ये कोई ना कोई तो गलत रिचुअल कर रहे हैं कुछ सुपर पावर्स के लिए। बट हाँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये सब कुछ एकदम अंधविश्वास है। मुझे यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि ये बंदे बहुत ज्यादा बेकार हैं। खैर लेफ्ट साइड पे भी कुछ लोग खड़े हुए, भाई ये लोग देख ना ले, चुपचाप मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। आई थिंक उन्होंने नहीं देखा। बाकी यार ये कैसी सी जगह, मैं यहाँ से पहाड़ से नीचे गिर जाऊंगा। वेट वेट, पूरा गंदी तरह मेरा पैर फिसल रहा है। लेट्स गो, फटाफट से यहाँ से मैं आराम से ऊपर को चढ़ता हूँ, और अभी मेरे पास एक पैराशूट है। मैं जंप मार के यहाँ से सीधा जा सकता हूँ, क्योंकि जिस रास्ते से आया था उस रास्ते पे सिक्योरिटी गार्ड है, वहां से जाऊंगा तो ये लोग बहुत बुरा पीटेंगे। बट यहाँ से आगे जाने के लिए मुझे इस बंदे को मारना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इसके सामने से गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगल बगल कोई नहीं है, चुपचाप से इसको मार के हम लोग यहाँ से नीचे फेंक देते हैं। और अभी मैं फटाफट यहाँ से कूद कर जाने वाला हूँ, कहीं किसी को पता ना चल जाए कि आखिरकार मैंने क्या करा है। लेट्स गो, पैराशूट मुझे यहीं से ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि पीछे बहुत नीचे जमीन है तो मैं गिर ही जाता। खैर ठीक है, अभी तो मैं ट्रैवर को नहीं पकड़ पाया, बट सही टाइम आने पर मैं ट्रैवर को यहाँ पर पकड़ने के लिए जरूर आऊंगा। भले ही वो छुप जाए कोई दिक्कत नहीं, बच के नहीं जाने वाला वो हमारे हाथों से, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अभी फिलहाल अपना पैराशूट काफी ज्यादा कम हाइट पे आ चुका है। मुझे जल्दी से कोई ना कोई बढ़िया जगह ढूंढनी होगी लैंडिंग के लिए, वरना मैं इधर उधर गिर जाऊंगा और बहुत बुरी तरह मुझे लग जाएगी। बट वेट वेट वेट, एक सेकंड में काफी ज्यादा नीचे मैं पोल में भिड़ के गिर गया, वो भी एक ट्रक गिर। भाई क्या लक है यार अपना। मान लो अगर मैं 2 सेकंड लेट होता या फिर थोड़ा पहले गिर जाता तो शायद से ये ट्रक मेरे को कुचल के निकल जाता और अलग ही बैंड बज गई होती हमारे इस हाईवे पे। बट ठीक है, बिग मस्त लैंडिंग हो गई है। मैं इस ट्रक से नहीं उतरने वाला हूँ, क्योंकि ये ट्रक इस हाईवे पे एकदम स्ट्रेट जाने वाला है जो जाता है हमारे घर को। तो ये एक फ्री राइड है, तो जल्दी से पहुंचते हैं अपने डेस्टिनेशन पे। ऑलराइट गाइस, तो अभी फिलहाल मैं ट्रक के पीछे खड़ा खड़ा कुछ ही देर में लॉस सैंटोस पहुंचने वाला हूँ, और शायद से मैं डायरेक्टली अपने घर पर भी पहुंच जाऊंगा अगर ये ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक को आगे से लेफ्ट मोड़ेगा तो। बट हाँ यार, उसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ट्रक्स मेनली हाईवे पर ही चलते हैं, तो शायद से अभी मुझे चलते ट्रक से कूदना पड़ेगा। यार सामने थोड़ी सी स्पीड कम हो जाए, रेड लाइट है, मौका अच्छा है, मैं कूद सकता हूँ, बट ये रोक ले यार, काफी ज्यादा घटिया ड्राइवर है, ये नहीं रोकेगा, बदतमीज है भाई। ग्रीन लाइट हो गई और अभी तो मुझे कूदना ही पड़ेगा। ये भाई लेट्स गो, ओ बच गया। भाई कैसा ड्राइवर है ये, नहीं आराम से चला ले। बाकी ठीक है, अभी फिलहाल मैं यहाँ पर पहुंच चुका हूँ, और यार बढ़िया ड्राइवर था, उसने मेरे को एक मस्त फ्री ड्राइव भी दी और मेरे दांत टूटने से भी बचाया, क्योंकि जब मैं पैराशूट से गिरा था ना भाई, बहुत गलत एक्सीडेंट हो सकता था। बाकी यहाँ पर अभी मैं एक मस्त पार्किंग में आ चुका हूँ, कोई तो गाड़ी लेकर यहाँ से जा। भाई कितनी पागल है गई, इतनी सारी जगह पड़ी है, लेकिन यहीं से जाना है। तेरी भैंस की निकालना है इसको, हटा इसे यहाँ से, दिमाग खराब कर रहा है, लेकर खड़ा हो रखा है। लेट्स गो, सामने काफी सारी बढ़िया बढ़िया कार्स खड़ी है, इन्हीं में से कोई एक कार उठाते हैं और जल्दी से चलते हैं अपने घर पे, क्योंकि अभी मैं कोई टैक्सी वगैरह बुक नहीं करने वाला, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। वैसे यार वेट,
यहाँ पर एक कौन सी कार खड़ी हुई है यार, एक सेकंड। ये देखने में तो कोई बहुत ज्यादा पुरानी तगड़ी रॉयल विंटेज कार लग रही है, बट इसकी कंडीशन ज्यादा खराब हो गई है, इसलिए देखने में अभी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। लेफ्ट साइड में एक मर्सिडीज है, बट इसको भी मैं नहीं सकता क्योंकि उसकी साफ सफाई चल रही है। लेट्स गो गाइस, अभी ना फिलहाल अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ये जो गाड़ी मेरे पीछे खड़ी हुई है ना, ये भी काफी ज्यादा तगड़ी कार लग रही है, और जिस बंदे की भी है भाई उसने बहुत तगड़ा पेंट करवा रखा है इस कार पे। लेट्स गो, फटाफट से इसका शीशा तोड़ते हैं और इस गाड़ी को लेकर चलते हैं अपने घर पे, वो भी फुल स्पीड में, क्योंकि आज मेरे पास ना काम बहुत सारा है और टाइम बहुत कम है। सबसे पहले तो मेरे को जाना है बिग माफिया के भाई के पास, उससे $1 मिलियन लेने के लिए, क्योंकि वो तो हम लोग उससे हर महीने लेते हैं, एक टाइप से किराया आ रहा है समझ लो, जो हमने उसे मेंशन दे रखा है। और लेस्टर आज मुझे भाई सुबह से फोन करके बुला रहा है अपने पास मिलने के लिए। शायद उसको कोई आइडिया नहीं है कि हम लोग इस रेस को हार चुके हैं, वो भी ट्रैवर की वजह से। बट यार जब ये बात उसे पता चलेगी ना, तो पक्का हमारे पास वो कोई ना कोई तो बढ़िया प्लान बनाकर जरूर देगा ट्रैवर और फ्रैंकलिन को दोबारा से पकड़ने के लिए, जो कि सच्ची में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। बाकी मेरे को अपना थोड़ा बहुत गैराज बिजनेस भी कंटिन्यू करना है। काफी टाइम से अपना शोरूम बंद पड़ा है, और लास्ट टाइम अपनी फरारी कार थी, वो भी आप लोग को पता होगा कुछ ज्यादा ही मॉडिफाई करने के चक्कर में ब्लास्ट हो गई थी। उसमें गलती बैनी की नहीं, मेरी थी। बट यार छोड़ो, जो भी है, आज से हम लोग अपना कुछ नया ही बिजनेस करने वाले हैं। लेट्स गो, इसलिए बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से पहुंचते हैं घर पे। लेट्स गो गाइस, अभी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेकर अपने घर पर पहुंचने वाला हूँ। फटाफट यहाँ पर एक प्यारी सी ड्रिफ्ट मारते हैं। पागल है क्या, अच्छा खासा फुटपाथ पे तो जानबूझ के मेरी गाड़ी के आगे कूद गया। बट ठीक है यार, जो भी है, एक तो मैं इतने दिनों से सुपर कार चला रहा हूँ 500 किलोमीटर पर आवर पर चलने वाली, उसके बाद ये चलाने के बाद ऐसी फील आ रही है कि जैसे इस गाड़ी में कोई पावर ही नहीं है। मैं इतनी देर से यहाँ पर आकर खड़ा हूँ, बट कोई भी घर का गेट नहीं खोल रहा है। पक्का यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर हुई है, क्योंकि सामने मुझे अपना एक बॉडीगार्ड मरा हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने घर में घुस के कुछ तो बहुत ज्यादा गलत करा भाई। यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, 3 से 4 गार्ड्स को बहुत ज्यादा बुरी तरह मारा गया, और आगे और हैं भाई। ये क्या चल रहा है? हेलो, मेरे जितने भी गार्ड्स थे शायद से सबको किसी ने मार दिया है। ये देखो, और ये ऐसा लग नहीं रहा है कि ज्यादा पहले की बात है, ये अभी थोड़ी देर पहले ही कुछ हुआ है। काश यार मैं थोड़ी देर पहले घर पर आ जाता और ये सब देख लेता किसने करा है। बट क्या यार, एक मिनट रुक जाओ, मेरे को सबसे पहले पता करना है कि आखिरकार अपना इंचार्ज कहाँ पर है, क्योंकि ये सारे तो बहुत ज्यादा बुरी तरह मारे गए हैं। मेरे को लग रहा है वो भी यहाँ से भाग गया है, या फिर वो भी इस फाइट में बहुत बुरी तरह मारा गया यार। किसी के तो हाथों पता नहीं क्या ही सीन है। वेट, यहाँ पर कोई भी नहीं बचा यार, इतने सारे गार्ड्स थे, कोई भी नहीं बचा, और सारी की सारी गाड़ियां भी गायब है इन लोग की। एक बारी ना मैं फटाफट से अपनी गैराज में चलकर देखता हूं, क्योंकि बॉडी गार्ड्स की तो सारी की सारी कार गायब है, बट क्या मेरी सुपर कार्स और जितनी भी लग्जरी कार्स मैंने यहाँ पर खड़ी करी थी वो कार्स भी यहाँ पर नहीं है भाई। मेरे को तो ऐसा लग रहा है जो अपना इंचार्ज है ना, वही सारी की सारी गाड़ियां लेकर भाग गया। बट वो अपने बंदों को क्यों मार, ओ नहीं, वो नहीं भागा, वो सामने लेटा हुआ। एक सेकेंड भाई, ये जिंदा भी है शायद से। फिर अभी मुझे इससे बात करनी चाहिए। ऑल राइट गाइस, तो अभी मेरी फिलहाल अपने बॉडी गार्ड के इंचार्ज से बात हो चुकी है, और ये कह रहा है कि जिस भी बंदे ने हमारे घर पर अटैक करा है वो कोई अपना बहुत ज्यादा खतरनाक दुश्मन नहीं था, क्योंकि सामने माइकल की फैमिली भी थी, बट उसने उन्हें नहीं मारा। उसका मेन टारगेट था गाड़ियां चुराना। वो यहाँ पर आया और अपनी सारी की सारी गाड़ियां चुरा कर ले गया, और ये लोगों ने फुल रोकने की कोशिश करी, बट वो बंदा बहुत खतरनाक था, उसने अकेला ही इन सबको निपटा दिया। और अभी मेरा पूरा शक जा रहा है जिमी के ऊपर, क्योंकि अगर उसने फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचाया तो पक्का वो जिमी ही होगा, और उसे गाड़ियां चाहिए थी तो भी मेरा शक जिमी पे ही जा रहा है। क्योंकि आप लोग को याद होगा लास्ट टाइम वो मेरी रोल्स रॉयस भी ऐसी उठा कर ले गया था, और उसने उस गाड़ी को ले जाकर बेच के लैम्बोर्गिनी खरीद ली थी। अब तो भाई सच्ची में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, और मैं डायरेक्ट जाने वाला हूँ जिमी के पास। इस टाइम पर वो घर पे नहीं है, वो गया हुआ है अपने पुराने वाले घर पर पार्टी करने के लिए। अब हम लोग बस वहां पर जाकर उसको बहुत ज्यादा बुरी तरह फोड़ने जा रहे हैं। इसको भी मैं साथ लेकर चलता हूँ भाई, इसकी हालत सच्ची में बहुत ज्यादा खराब है। समझ लो ये मरते मरते बच गया है, बट इसने एक काम बहुत ज्यादा अच्छा करा कि माइकल की फैमिली को इस घर से पीछे वाले गेट से निकाल दिया, ताकि उन्हें कुछ ना पता चले यहाँ पर क्या हो रहा है। तो ये काफी सही बात है। लेट्स गो, अभी फटाफट से इस गाड़ी को निकालते हैं और चलते हैं जिमी के पास पता करने के लिए कि आखिरकार वो हमारी सारी की सारी गाड़ियां यहां से चुरा कर कहां पर ले गए। मतलब अपने ही घर में चोरी कर रहा है, वो भी सारी की सारी कार। बट यार एक चीज पर ना मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि आखिरकार जिमी अकेले इतने सारे बॉडीगार्ड्स को कैसे मार सकता है।
मुझे कोई आइडिया नहीं। हाँ, ये बात जरूर पता है कि उसके पास मुझे एक बारी M4 मिली थी। हो सकता है उसने उसी गन से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करा हो इन सब चीज़ों का, बट फिर भी यार बहुत ज़्यादा हार्ड है इतनी बुरी तरह इन सबको मारना।